Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. I am doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. A very happy new year 2026 to each and every one of you. I hope आपका ये साल बहुत ही पॉजिटिव नोट पे शुरू हुआ हो, आपने बहुत अच्छे अपने टारगेट सेट करे हों और आपने काफ़ी टारगेट्स अचीव भी कर लिए हो 2025 में और आप एक ये जो नया साल है एक अच्छे नोट पे शुरू कर रहे होंगे. सो 2025 मेरे लिए बहुत एक अच्छा साल रहा एंड आई होप 2026 भी वैसा ही रहे. एंड आज हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मुझे इस गाड़ी को रखते हुए ऑलमोस्ट 8 महीने हो चुके हैं, 8 या 9 महीने हो चुके हैं. एंड मैंने कुछ चीज़ें ऐसी ऑब्ज़र्व करी हैं जो कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस भी हैं जो कि किसी भी किया सेल्टॉस के ओनर को, ऑल्दो ये गाड़ी अब बंद हो चुकी है, मतलब ये पर्टिकुलर जनरेशन जो है अब ये वो बंद हो चुका है और नई वाली सेल्टॉस आ चुकी है दिसंबर 2025 में ही. तो ऑल्दो ये वीडियो कोई सेंस नहीं बनाते क्योंकि गाड़ी अब सेल पे नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ओनर हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, कि हेल्पफुल भी हो सकती है प्लस उनके लिए काफ़ी रिलेटेबल भी हो सकती है कि अगर वो भी ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो इस वीडियो में मैं वही सारी प्रॉब्लम्स और ऑब्जर्वेशंस अपनी शेयर करूंगा. एंड प्लीज़ कीप इन माइंड ये कोई ओनरशिप एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो मैं प्रॉपर आपको पूरे 1 साल बाद दूंगा, मतलब जब इस गाड़ी को 1 साल हो जाएगा, दैट इज़ अप्रैल 2026. एंड तब ये गाड़ी ऑलमोस्ट 10 या 11-12 हज़ार भी चल चुकी होगी. अभी इसको 9 महीने और ये अराउंड 7,000 किलोमीटर चल चुकी है. इसकी फ़र्स्ट सर्विस हुई अभी तक, जिसमें कुछ मेजर होता नहीं है, जिसमें सिर्फ इसका मतलब क्लीनिंग करते हैं और कुछ भी ऑयल चेंज वगैरह नहीं करते हैं. तो पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जो मुझे अभी तक इसके 9 महीने के एक्सपीरियंस में अच्छी नहीं लगी. एंड अगर आपके उसमें कोई थॉट्स होंगे, कोई इनपुट्स होंगे, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और कोई भी आपको इस गाड़ी से वीडियो रिलेटेड चाहिए होगी और वो आई विल डेफिनेटली मेक श्योर. सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर वन. तो गाइस प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करते हैं, वो है इसके वाइपर्स. ऑल्सो प्लीज़ डोंट माइंड द कार इज़ वेरी डर्टी राइट नाउ. यहाँ पे 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी तो आप देख सकते हैं कि कितनी डस्ट है गाड़ी पे. तो मैं इस वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसको क्लीनिंग पे ले जाने वाला हूँ. तो कमिंग टू द प्रॉब्लम नंबर 1 विच आर द वाइपर्स. तो इसके वाइपर्स कुछ ऐसे देखने के लिए मिलते हैं आपको. तो ये पैसेंजर वाला है एंड दिस इज़ द ड्राइवर वन. तो यहाँ पे कहीं भी इसके वेंडर का नाम नहीं लिखा हुआ है जो कि किया यूज़ करती है वाइपर सप्लाई करने के लिए अपने कार्स में. तो अगर मैं आपको बताऊं यार, इनका जो क्लीनिंग का वो है ना, मतलब ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं. मतलब अगर मुझे इसको 5 में से रेट करना हो तो आई वुड बेयरली गिव देम 2 आउट ऑफ 5. एंड एक और चीज़, जो इनकी स्पीड है अंदर से, मतलब अगर आपकी बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी तब भी उतने फास्ट नहीं चलते हैं. तो मैं आपको भी करके तो दिखाऊंगा ही, लेकिन सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है इनके वाइपर्स के साथ वो ये है कि ये ना स्क्रैचेस छोड़ देते हैं यहाँ पे. तो अभी आपको यहाँ से नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको अंदर बैठ के एक बार दिखाता हूँ. तो अगर मैं यहाँ पे अंदर बैठूँ, वैसे तो भी डस्ट भी हो रखी है, तो अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं एक बार रिस्क लेकर अगर मैं फिर भी एक बार अगर वॉशर डाल के एक बार चला भी दूँ तो अगर मैं इसको कंटिन्यूसली करता रहूँ ना, तो और जब ये बंद हो जाएंगे तो आप एक बार देखना, अब ये बंद हो गए, इन्हें अपनी वाइप मार दी है. एंड आई डोंट नो इफ इट दे आर विजिबल, लेकिन ये ना अपने मार्क्स छोड़ देते हैं. अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा तो ये देखिए अपने यहाँ पे ना ये पूरे मार्क्स छोड़ता है ये. और ये अभी तो चलो मैंने मानता हूँ, मैंने डस्ट के साथ, मतलब थोड़ी डस्ट थी, फिर मैंने पानी मारा है, फिर मैंने साफ़ किया है. दैट इज़ नॉट द आइडियल वे, आई वेरी वेल नो दैट. पहले स्क्रीन को खुद साफ़ करना चाहिए, मतलब विंडशील्ड को, फिर इस पर वाइपर मारना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई इमरजेंसी ना हो. लेकिन जब मैं वैसा भी करता हूँ ना तो दे डू लीव मार्क्स. तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हल्के हल्के, अगर आपको थोड़ा सा भी विजिबल होगा तो ये ना पूरे मार्क्स छोड़ देते हैं यहाँ पे. तो मैं इनके थ्रू, मतलब इनके यूज़ से बिल्कुल भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जैसा भी इनका वाइपर का यूज़बिलिटी है. प्लस जब भी एकदम फुल बारिश हो रही होगी, मैं आपको यहाँ पे वीडियो अटैच कर दूंगा, ये ना इनकी जो स्पीड है जो किया ने यहाँ पे दे रखी है वो उतनी अच्छी नहीं है जो एकदम हैवी रेनफॉल को सहन कर पाए. तो मतलब इफ़ देर इज़ वेरी हैवी रेनफॉल तो आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि वाइपर जो इतनी क्लियर वो नहीं प्रोवाइड करते, मतलब इतनी क्लियर विजिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते. तो पॉइंट नंबर ये तो था इनके वाइपर्स के बारे में. एंड आई थिंक किया को इसके बहुत सारे फीडबैक्स मिले होंगे. तो जितनी जो भी आपकी न्यू वाली सेल्टॉस आ रही है, दैट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन, वहाँ पे उन्हें बेस मॉडल से ही यहाँ पे एरोटिन वाइपर्स दिए हैं. तो मुझे उनका पता नहीं कैसा थ्रो है, लेकिन उन्होंने उनको चेंज जरूर कर दिया, मतलब ये वाले वाइपर्स नहीं आते हैं वो उसमें. तो वाइपर से मैं इसकी सेटिस्फाइड नहीं हूँ. तो लेट मी नो अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम फेस होती है अपने सेल्टॉस में, इस पर्टिकुलर सेल्टॉस में. सो दिस वॉज पॉइंट नंबर 1. तो गाइज़ अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जिसके लिए मुझे गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं गाड़ी में पहले अंदर बैठ जाता हूँ, दरवाज़ा कर लेता हूँ बंद और एक बार चाबी लगाता हूँ.
तो मान लीजिए आप कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड या अपने पेरेंट्स के साथ, कहीं भी किसी के साथ भी जा रहे हैं और आप गाने सुन रहे हैं, राइट? एंड बीच में जो आपके साथ चल रहे हैं वो कुछ बोलना शुरू करें, मतलब वो कुछ बोलें कि अनुभव तुझे पता है ये सब हुआ, एंड आप कोई अपना फेवरेट गाना सुन रहे हो, शुभ का, एपी डिलोन का या फिर करण औजला का, राइट? एंड आपको कोई हुक स्टेप आने वाला है, तो आप नॉर्मली जब आप ऐसे डेली लाइफ में सुन रहे होते हो तो आप क्या करते हो? पॉज, राइट? आप म्यूट नहीं करते हो क्योंकि वो पार्ट वरना फिर निकल जाएगा और वो गाना फिर म्यूट पे रह जाएगा। सरप्राइजिंगली किया सेल्टॉस में या फिर आई थिंक Hyundai किया की मोस्ट ऑफ द कार्स में जिसमें ये वाला इंफोटेनमेंट है या फिर अपर मॉडल्स में भी स्टीयरिंग माउंटेड पे ना कहीं भी प्ले पॉज का बटन नहीं है। तो आई डोंट नो हाउ डू दे मिस्ड इट, या फिर क्या ऐसी उनकी मजबूरी रही होगी कि उन्हें प्ले पॉज का बटन नहीं डाला है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आपको कोई गाना बज रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर, वैसे तो एफएम का मुझे पता नहीं है, जैसे भी एफएम चल रहा है, एफएम तो वैसे भी चलो पॉज नहीं होता है, लेकिन अगर आपको म्यूट करना है तो म्यूट हो जाएगा, जैसे यहाँ से ये म्यूट हो गया अभी, राइट? लेकिन अगर आपने कोई गाना आप अपने फ़ोन के ब्लूटूथ से कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, या फिर आप एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले से कोई भी गाना चला रहे हो, तो वो म्यूट होगा, सिर्फ पॉज नहीं होगा। तो आई डोंट नो इनका मतलब क्या रहा होगा। तो ये वाला जो बटन है ये भी अंदर को प्रेस नहीं होता है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। एंड ये वाला जो बटन है ये तो म्यूट के लिए है, ये कॉल उठाने के लिए है। तो आई डोंट नो हाउ डिड दे मिस इट कि इनने प्ले पॉज का बटन कहीं भी नहीं दे रखा है। तो या तो आप इसको यहाँ से डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो अपने गाने वानों को, लेकिन वो फिर ऑफ ही हो जाएगा पूरा गाना, ठीक है? फिर आपको शुरू से प्ले करना पड़ेगा शायद। यहाँ से आप म्यूट कर सकते हो, और यहाँ पे इन्हें डमी बटन तो दे रखे हैं, लेकिन ये सारे बटन जो हैं वो MID के लिए हैं, तो यहाँ पे तो वो ऑब्वियसली नहीं दे सकते थे। तो आई थिंक स्मॉल फीचर, मतलब एक स्मॉल फीडबैक जो मेरी तरफ से है, यहाँ पे कोई पॉज बटन नहीं है, पॉज बटन या प्ले बटन नहीं है। तो उसकी वजह से अगर पॉज बटन होता तो आपको आंखें अपनी हटानी नहीं पड़ती यहाँ पे ड्राइवर साइड में, मतलब इंफोटेनमेंट देखने के लिए, पॉज करने के लिए, जो कि मुझे यूजुअली भी करना पड़ता है। अगर मुझे पॉज करना है तो म्यूट तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो सेकंड पॉइंट बस एक छोटा सा फीडबैक है कि मुझे यहाँ पे चाहिए था कि पॉज बटन हो एक, तो दैट कुड हैव बीन वेरी हैंडी। एंड एक और चीज़, ये ना 1 सेकंड बाद आपको फीडबैक देता है, मतलब अगर आप इसको डाउन करोगे, अप करोगे, मतलब टू द नेक्स्ट ट्रैक, तो 1 सेकंड को पॉज लेगा, फिर वो नेक्स्ट ट्रैक पे मूव होगा। लेकिन दैट इज़ आई फील कम्प्लीटली ओके, क्योंकि ये इतना कोई मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दिस वॉज पॉइंट नंबर 2। ऑल्सो वन मोर थिंग एडिंग अप टू द सेम पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 ये है कि यहाँ पे एक ना कस्टम बटन दे रखा है जिसको आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन मैंने भी बहुत पहले ये सेटिंग में जाके देखा था, मतलब इस इंफोटेनमेंट में जाके आप इसको भी प्ले पॉज के लिए कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सेटिंग्स में, एंड अगर आप इसके बटन में जाके आप ये देखो कस्टम बटन, ठीक है, कस्टम बटन स्टीयरिंग व्हील, तो आप इसमें प्राइवेसी मोड डाल सकते हो, होम बटन डाल सकते हो, रेडियो बटन, क्वाइट मोड। तो आप इसमें प्ले पॉज का नहीं डाल सकते हो सरप्राइजिंगली, है ना? तो अगर यहाँ पे एक प्ले पॉज का वो होता, जैसे रिजेक्ट कॉल अगर मैं इसमें कर दूँ, तो वो ऑलरेडी बटन मेरे यहाँ पे है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहूँ प्ले पॉज का तो वो नहीं हो सकता इसमें। तो फिर ये मोड बटन से तो ये सारे मोड्स आ जाएंगे, AM FM USB म्यूज़िक, फ़ोन प्रोजेक्शन, जो भी है, मतलब कारप्ले वगैरह जो भी चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कस्टम मोड स्टीयरिंग व्हील वाले में अगर प्ले पॉज का बटन अगर आप यहाँ पे भी डाल देते, मतलब विच कुड हैव बीन टोटली एन ऑप्शन कि आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो, अब आप बाद में उसको प्राइवेसी मोड पे भी डाल सकते हो, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन होता, क्योंकि फिर एटलीस्ट आपको यहाँ से फिर प्ले पॉज करने का वो मिल जाता, राइट? लेकिन वो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, प्लस यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो चलो अलग ही चीज़ हो गई। मतलब अगर आप मैं कस्टम मोड ऑडियो पे जाऊँ, तो अगर 1 सेकंड गाइस मैं उसके यहाँ से हटा लूँ, गाड़ी बीच में आ गई है। हाँ, तो वट आई वाज सेइंग इज़ कि यहाँ पे भी जो बटन है, मतलब ये वाला जो बटन है, आप इसको भी प्ले पॉज के हिसाब से नहीं वो कर सकते, क्योंकि लेकिन ये तो फिर अलग ही चीज़ होगी ना, फिर आपको एनीवेज फिर अगर आपको प्ले पॉज करना तो आपको यहाँ पे हाथ रखना ही पड़ता, लेकिन वो आप यहाँ से भी नहीं कर सकते। सो दैट इज़ क्वाइट अ मिस। स्टीयरिंग व्हील एंड दिस इज़ द कस्टम बटन फॉर द ऑडियो। तो मोड बटन तो चलो ये वाला है मोड बटन, इसका वैसे भी कोई नहीं है। तो हाँ, यही है कि ये लोग एक प्ले पॉज बटन दे सकते थे यहाँ पे, विच कुड हैव बीन वेरी हैंडली। तो या तो गाइस अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, जो कि है इसके रियर स्पीकर्स। तो उसके लिए मुझे एक बार पीछे बैठना पड़ेगा। तो दिस इज़ दी HTE ऑप्शनल वेरिएंट, जिसमें 6 स्पीकर्स आते हैं टोटल। तो मतलब 1 ऑन ईच डोर एंड 2 ट्वीटर्स। तो आप देख सकते हैं एक स्पीकर वहाँ पे, एक स्पीकर यहाँ पे एंड एक स्पीकर यहाँ पे है, एंड 2 ट्वीटर्स जो कि वहाँ पे है, राइट? तो अगर आप इस गाड़ी को आगे ड्राइव करते हो या फिर आप एक को पैसेंजर हो, तो आपको ऑडियो क्वालिटी की कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं लगेगी शिकायत के लिए, मतलब शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो द बेस इज़ गुड, द क्लैरिटी इज़ गुड, द वोकल्स आर गुड, एंड आप उसको सेटिंग्स में भी चेंज कर सकते हो, इक्वलाइजर एंड ऑल करके। तो अलग अलग आप बेस वोकल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। लेकिन द मोमेंट यू सिट एट द बैक सीट, मतलब इसके सेकंड रो में, तो आपको ना बहुत ही वीक लगेगी इसकी ऑडियो क्वालिटी, बीट इन टर्म्स ऑफ बेस, ऑडियो क्वालिटी, या जो भी आप कुछ बोल लो।
तो अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। तो सिंस दी फ्रंट स्पीकर्स कम विद द ट्विटर, मतलब आगे के दो स्पीकर्स में ट्विटर का सेटअप है, मतलब वो उसको ऐड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ना वो जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वालिटी, जो भी आप बोल लो। पीछे जो है इसमें इस पर्टिकुलर वेरिएंट में वो नहीं आते, क्या बोलते हैं, ट्विटर्स नहीं आते हैं। तो मे बी बिकॉज आगे के जो स्पीकर्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ट्विटर्स, तो इसलिए आगे क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन पीछे ना यार उतना इसमें वो नहीं है ना, बेस ना को, मतलब इन जनरल ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है जब आप पीछे बैठोगे स्पेशली। तो आई डोंट नो इफ इट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्विटर्स जो फ्रंट में आते हैं रियर में नहीं, या फिर जो रियर में जो स्पीकर्स दिए गए हैं उनकी इन जनरल क्वालिटी बेकार है। तो वो तो तभी पता चलेगा जब मैं इसको एक बार खोल के देखूंगा कभी फ्यूचर में, अगर मैं इसको चेंज कराऊंगा तो। लेकिन यार पीछे की ना क्वालिटी बिल्कुल भी वो नहीं है, मज़ेदार नहीं है इसकी। तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट कटिंग इज़ दिस। एंड एक और चीज़ है इसमें ना, वो भी चेंज कर सकते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की प्रेफरेंसेस, मतलब आप कहाँ पे चाहते हो कि ऑडियो कहाँ पे आए। तो वैसे तो मैं आपको इस वीडियो में ही एक ऑडियो क्लिप लगा के दिखा दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे ऑडियो का कितना फ़र्क है। वो आप ईयरफोन्स लगा के देखना। और मैंने अभी इसलिए निकाल दी क्योंकि ये एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर लेगा, फिर ऑडियो तो वैसे ही कनेक्ट नहीं होगी। तो मैं इसमें इस वीडियो के बाद ही आपको एक नॉन कॉपीराइट ऑडियो चला दूंगा जिसमें आगे का फ़र्क और पीछे का जो ऑडियो है उसका क्वालिटी का फ़र्क आपको पता चल जाएगा। तो थर्ड पॉइंट यही था यार, इसकी ना ऑडियो क्वालिटी आगे तो बहुत अच्छी है, वो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन द मोमेंट यू सिट बिहाइंड, तो अगर आप एक ऑडियो लवर हो तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, स्पेशली इन दिस वेरिएंट HTE ऑप्शनल जिसमें 6 स्पीकर्स आते हैं, या फिर कोई भी वेरिएंट जिसमें 6 स्पीकर्स आते हैं। अगर जो आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स लोगे जो HTX प्लस या जिसमें सब वूफर भी आता है, तो मे बी उसमें आपको क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बट इन दिस पर्टिकुलर वेरिएंट आपको पीछे क्वालिटी को ऑडियो क्वालिटी का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा। मैं इसको भी इसलिए चेंज नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद हमेशा आगे बैठता हूँ, तो मुझे ऐसी कोई खुद ऑडियो क्वालिटी की कोई ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ लगती नहीं है। एंड मेरे जो पीछे बैठते हैं वो भी कोई ऑडियो लवर्स हैं नहीं, तो मेरे लिए ये एकदम सही सेटअप है। तो या सो गाइस, मैं भी आया था इसकी ऑडियो क्वालिटी के पीछे, वो जो वीडियो थी मैंने आपको प्रॉमिस करी थी वो शूट करने। मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता हूँ कि इसके फ्रंट डोर के स्पीकर और जो रियर डोर के स्पीकर हैं उनमें कितना फ़र्क है। तो जैसे मैं भी एक सैम्पल नॉन कॉपीराइट ऑडियो चलाता हूँ।
सो गाइस आपने देख लिया होगा कि कितना डिफरेंस है फ्रंट के डोर में, मतलब राइट के डोर में ही विद द ट्विटर सेटअप एंड रियर के डोर में विदाउट द ट्विटर। तो मतलब ये स्पीकर भी बहुत हल्का सा है यार, जो उन्होंने रियर डोर में डाला है, तो वही फील होता है वो जब आप पीछे बैठते हो। सो नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, वो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड, एंड वो है इसका रेंज मीटर जो है, जो इसकी रेंज दिखाता हूँ आपको, एक बार दिखाता हूँ। तो मैंने ऐसे गाड़ी ऑन करी तो इस पहले सिस्टम चेक करता है, देन इट शोज दी फ्यूल टैंक, मतलब ये रिफिल करता है उसको, एंड यहाँ पे इसकी दिखाता है रेंज जो कि है अभी 631। तो दिक्कत ये है कि ना, जब अभी जो है फ्यूल टैंक है तो अभी तो मेरे ख्याल से ना अप्रोप्रिएट दिखा रहा है ये, तो लेकिन जब आप ये इस पर होती है ना, मतलब ये जब खाली होने वाली होती है, तो यार इसकी ना रेंज जो है, ये सारे Hyundai किया जितने भी ओनर से रिलेट कर पा रहे होंगे, इवन जो i20 या मतलब जिसमें भी ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है या फिर जो भी है, मतलब जो Hyundai किया की कार चला रहे हैं, इसकी ना रेंज जो है बहुत ही अबनॉर्मली फ्लक्चुएट होती है। मतलब ये नहीं कि बढ़ जाएगी या घट जाएगी, कभी कभी बढ़ती भी है। मतलब मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि मैं जब इसको, कभी मेरा मन करता है सुबह सुबह की, जब भी सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तो मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ, मतलब फर्स्ट गियर में अपनी सोसाइटी के आसपास ही, तो तब ऐसा होता है कि इसकी रेंज 631 है मान लो, तो 632 या 23 भी हो जाएगी, जबकि गाड़ी चल रही है और मतलब एक बहुत ही कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। मतलब मैंने सेकंड गियर पे छोड़ दी और ये 20-30 से चले जा रही है, बस ऐसे ही गोल गोल में घुमाया जा रहा हूँ। कभी कभी उसमें 1-2 किलोमीटर बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसकी रेंज ना बहुत एब्रप्टली ड्रॉप भी होती है। मतलब ये चलेगी 10 किलोमीटर लेकिन रेंज गिरेगी 25 किलोमीटर, ऐसा भी होता है। तो अब बहुत लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि हाँ यार वो ट्रैफिक की वजह से होता है, कि फ्यूल एफिशिएंसी उस हिसाब से वेरी करती है, लेकिन मैंने ऐसा होते हुए भी देखा है कि जब एकदम कांस्टेंट स्पीड रही हो और फ्यूल कैपेसिटी, मतलब रेंज बिल्कुल कमी ना हुई हो, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने बहुत ही मिनिमल स्पीड्स पे एक जगह से दूसरी जगह गया हूँ, वो हो 2 किलोमीटर, लेकिन इसमें रेंज गिरती है 4 किलोमीटर। तो आई डोंट नो ये मतलब किस चीज़ की वो है। मतलब ये मैंने अपने बाकी फ्रेंड से भी पूछा तो उनने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि इसका जो रेंज का जो ये मीटर है, ये थोड़ा अबनॉर्मली ड्रॉप डाउन होता है, कि मतलब अगर दिखाएगा 100 किलोमीटर की रेंज टोटल, तो गाड़ी चलेगी आपकी मुश्किल से 60 या 70 किलोमीटर के बीच। तो मेजरली ये फ्यूल एफिशिएंसी पे होगा कि अगर गाड़ी आपकी माइलेज ही कम दे रही है तो वो रेंज भी फिर उस हिसाब से ड्रॉप डाउन होगी। बट इफ़ देर इज़ एनी अदर रीज़न जिसकी वजह से आपको भी ये प्रॉब्लम फेस हुई है, या फिर अब आपको भी ये लगता है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, वो है इसका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। सो डोंट गेट मी रॉन्ग, ये बहुत अच्छा फीचर है और यहाँ पे मैं कोई मेजरली कंप्लेंट नहीं करने वाला हूँ। ये बहुत काम का फीचर है यार, और इवन काफ़ी जो इसके सेगमेंट में कार्स आती हैं उनसे बढ़िया भी है। तो अभी तो मैंने ड्राइव नहीं करी है, इसलिए यहाँ पे ड्राइव टू डिस्प्ले दिखा रहा है, वरना ये यहाँ पे पर्टिकुलर 4 टायर में कितना प्रेशर है वो भी दिखाता है कि 35 PSI, 35 PSI, 32 PSI, जो भी है, मतलब है ना। इवन जो बाकी इसकी सेगमेंट की कार्स हैं उनमें तो टॉप मॉडल का एक फीचर है जो कि इसमें बेस वेरिएंट्स आ रहा है, या फिर जो कार्स जैसे स्लाविया या फिर स्कोडा कुशाक जो भी इसकी सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, वो बस एक इंडिकेटर देती हैं कि कौन से टायर में हवा कम है, वो एग्जैक्ट वो नहीं बताती कि कितनी PSI है उस पर्टिकुलर टायर में हवा। तो ये उस मामले में भी ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है इसका, जो Hyundai किया गया टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, एज़ कम्पेयर टू जो अदर ब्रांड्स दिखाते हैं। कुछ तो आफ्टर मार्केट लगा के देते हैं, वो तो बहुत ही बेकार है। तो मुझे इससे प्रॉब्लम क्या है, ये ना अच्छा इसकी रिकमेंडेड PSI अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये है 35 PSI चारों टायर में, ठीक है। तो आइडियली होना क्या चाहिए कि जब ये 30 से नीचे हो, है ना, 30 से नीचे हो तभी यहाँ पे ब्लिंक करना चाहिए। तो वो करता भी है ये, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि एक टायर में अगर 35 है तो उसको कुछ नहीं दिखाएगा, जो कि नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन जो दूसरा टायर है अगर उसमें 34 या 33 भी है, उसमें भी ये ब्लिंक कर रहा होता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होगा कि क्या बोलते हैं, अगर किसी में कम भी है उसमें नहीं दिखा रहा होगा, लेकिन जो दूसरे में 30 जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल PSI प्रेशर है, उसमें ही ब्लिंक कर रहा होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं इसके बाद ना एक वीडियो अटैच कर दूंगा जिसमें मैंने हवा भराने के बाद कुछ किलोमीटर चलाई भी थी गाड़ी, तब भी वो जो ब्लिंक हो रहा था कि ये PSI प्रेशर जो है उसमें क्या बोलते हैं ब्लिंक हो ही रहा था यार, क्योंकि और जबकि उसमें हवा थी, अब नॉर्मल प्रेशर था उसमें। तो आई डोंट नो कि ये कभी कभी कैसे ऊपर नीचे हो जाता है। ये बस 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स होता है। अगर गाड़ी आप बहुत लंबी चलाओगे और इसको रहने दोगे अपने नॉर्मल पोजीशन पे, तो ये तुरंत ही यार ठीक हो जाता है और कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं होता। 1 या 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स है कि ये ना जब प्रेशर एक टायर में कम हो उसमें नहीं ब्लिंक करेगा, लेकिन ये दूसरे टायर की ब्लिंक करा देगा। सो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि मे बी जो क्वालिटी ऑफ एयर जहाँ से आप भर रहे हो वो सही ना हो, जो कि हुआ भी है। हमारी एक दूसरी सेल्टॉस है, उसमें मतलब हवा भरा ली थी, तब भी वो लाइट गई नहीं यहाँ पे, मतलब वो 29 PSI दिखा रहा था, तो हमने सोचा उसको रिफिल करा लेते हैं, लेकिन तब भी वो 35 पे होने के बावजूद भी पंप पे वो यहाँ पे शो नहीं हुआ कि वो 35 हुआ है। तो आई डोंट नो ये क्यों हुआ है, लेकिन मैं आपको इसके बाद एक वीडियो दिखा दूंगा कि कभी कभी ना ये जो सिस्टम है TPMS वाला, ये कभी कभी थोड़ा सा मैल फंक्शन कर जाता है, तो वो एक छोटी सी दिक्कत है। सो या
तो गाइस अब बात करते हैं इसके 6 पॉइंट के बारे में, जो कि इसके फ्यूल टैंक से रिलेटेड। तो मैं एक बार इसका फ्यूल लिड खोल देता हूँ। तो यहाँ से खुलता है इसका, बाहर से नहीं खुलता है, जो कुछ गाड़ी में होता है ना कि यहाँ से क्लिक करके खुल जाता है, इसमें वैसा नहीं होता। तो अब ये पॉइंट किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है, मतलब अच्छा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर आप किया सेल्टॉस का या फिर किया की वेबसाइट चेक करो या सेल्टॉस का ब्रोशर चेक करो, तो उसमें इसका फ्यूल टैंक दिखाते हैं 50 लीटर्स। तो यार वो 50 लीटर्स नहीं है, इसका फ्यूल टैंक अराउंड 60 लीटर्स का ना फ्यूल ले सकता है। तो बाय द वे ये 1.5 NA पेट्रोल इंजन है, तो इसमें पेट्रोल डलता है। तो पेट्रोल में इसमें मतलब दोनों में, वैसे तो डीजल और पेट्रोल दोनों में इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर्स है, लेकिन मैंने इसको ना एकदम गले तक भी भरा है, एकदम ज़ीरो से। तो ये कम से कम 60 लीटर्स का फ्यूल ले जाती है, जो कि एक अच्छी बात है अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हो, क्योंकि फिर जितना आप तेल ले सकते हो अपनी गाड़ी में, फिर उतनी अच्छी रेंज भी दिखाएगा ये। तो और ना मतलब अगर एकदम आपकी गाड़ी में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है, मतलब एकदम वो रेंज पे जब डैश डैश आ जाता है, तब अगर आप एकदम इसको गले तक भराओ ना, मतलब एकदम टॉप तक, तब ये अराउंड 60 लीटर्स तक का फ्यूल ले जाती है। एंड आई फील जो ऑटो कट लगता है इस पर, वो 50 लीटर्स पे लगता है। तो आप एक बार ये मुझे कमेंट्स में ही बताना कि क्या ऑटो कट के ऊपर पेट्रोल भराना इज़ इट अ गुड डिसीजन, या फिर हमें सिर्फ ऑटो कट तक ही भराना चाहिए। क्योंकि मैं अब इसको एकदम गले तक भराता हूँ, तो ये 60 लीटर्स ऑफ फ्यूल ले जाती है। और जब मैं वो फ्यूल भरा लेता हूँ ना, तो ये रेंज दिखाती है ऑलमोस्ट 742 किलोमीटर्स की। तो इसका मैं माइलेज टेस्ट भी जल्दी करूँगा कि कितना दे रही है ये। तो लास्ट टाइम भी मैंने फुल टैंक ही कराई थी इसकी एंड ये 742 की रेंज दिखाती है ऑन अ फुल टैंक, जो कि अच्छी बात ही है कि फुल टैंक पे अभी गाड़ी मतलब इतनी रेंज दिखा रही है। एंड 742 फॉर अ पेट्रोल कार आई थिंक इज़ अ गुड नंबर। एंड इसकी डीजल तो यार ऑलमोस्ट 900 तक की रेंज दिखा देती है, मतलब आई थिंक 850 टू 860 किलोमीटर्स। तो हाँ, दैट वाज पॉइंट नंबर 6 कि इसकी जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है जो कंपनी बताती है, वो उससे भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप और रेंज से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इन अ सिंगल टैंक ऑफ, मतलब इन अ सिंगल फुल टैंक ऑफ फ्यूल। तो या दिस वाज पॉइंट नंबर 6। कमिंग टू पॉइंट नंबर 7, जो कि इसका लास्ट पॉइंट है। तो अभी ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ जनवरी के महीनों में, एंड आई लिव इन दिल्ली NCR। तो यहाँ पे ना बहुत ठंड पड़ती है, तो जब ठंड पड़ेगी आप गाड़ी में हीटर चलाओगे। तो 2 पॉइंट्स इसके बारे में। नो डाउट इसका जो हीटर है बहुत इफेक्टिव है, मतलब यार अगर इसका हीटर आप चला रहे हो ना, तो आपको मतलब इतना मस्त गर्म कर देगा ना, आपको मन ही नहीं करेगा गाड़ी से बाहर उतरने का। एंड आप इसको, जैसे इसका AC का हिसाब किताब है, मतलब AC में भी अगर आप पीक समर्स में आपको इसको एकदम कोल्डेस्ट पे करके अगर आप चला रहे हो, आपको 2 से फैन स्पीड ऊपर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेम हीटर के साथ है, बल्कि हीटर के साथ तो और भी सही है। हीटर के साथ आपको इसको 1 के ऊपर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें ना 2 कैच है। इसका जो हीटिंग वाला सिस्टम है, ये तो पहली बात ये ना 10 मिनट के बाद ऑन होता है। मतलब मान लो आपको ऑफिस से निकलना है आपको, तो जब आप गाड़ी को 10 मिनट चला के रखोगे या फिर 10 मिनट आप 1-2 किलोमीटर कवर कर लोगे, तब इसका जो हीटर है वो गर्म करना स्टार्ट करेगा। लेकिन जब गर्म करेगा ना, बहुत अच्छा गर्म करेगा, माइंड दिस, बहुत अच्छा हीटर है इसका। लेकिन वो काम करना शुरू करता है थोड़ा सा लेट। एंड इसमें मैं खुद भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, आई डोंट नो कि बाकी गाड़ियों में कैसा होता है कि वो तुरंत ही हो जाता है वार्म अप खत्म होने के बाद भी। मतलब जैसे आप वार्म, मतलब जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आप इसको आइडल RPM पे आने के लिए, मतलब 0.6 RPM पे आने का वेट करते हो, उसके बाद तुरंत ही एकदम गर्म फेंकना शुरू कर देता है, या फिर वो भी थोड़ा टाइम लेते हैं। तो मुझे इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि गाड़ी आप 5-10 मिनट जब आप चलाते रहोगे, या फिर आपका आइडियल टाइम मतलब मैक्स 5-10 मिनट्स के बाद गाड़ी का हीटर तब शुरू होता है, एकदम बैठते शुरू नहीं होता, जो कि AC के साथ नहीं होता। AC तो मुश्किल से 2-3 मिनट में कूल करना शुरू कर देगा, लेकिन जो इसका हीटर है वो 5 से 10 मिनट्स लगाता है। तो वो एक छोटी सी बात है कि आपका हीटर बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, जो कि मैंने अभी विंटर में रियलाइज़ किया, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेता है मतलब स्टार्ट होने में। तो दिस वॉज पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, जब आप इसके हीटर को एकदम इस वाली पोजीशन पे रखते हो, मतलब इसके कूलिंग वाले या हॉट करने वाले इसको, तो कहीं से ना, और आपका अगर ये फ़ैन ऑफ भी हो तो कहीं से तो इसकी गर्म हवा फिर भी आती रहती है। तो आई डोंट, वो या तो इस वाले वेंट से है जहाँ तक मैंने रियलाइज़ किया है, या फिर वो इस वाले वेंट से है। फिर मैं वापस इसको अगर मैं कोल्ड एयर पे कर दूँ, तब ये बंद हो जाती है, तब कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गर्म हवा आती रहती है। मैं इसका ये भी ऑन रखता हूँ, मतलब ये इंटरनल सर्कुलेशन वाला, लेकिन वो फिर भी ना मैंने 2-3 बार रियलाइज़ कर लिया, वो गर्म हवा कहीं ना कहीं से आती रहती है। तो वो कोई डिस्टर्बिंग फैक्ट नहीं है, बट जस्ट माई स्मॉल ऑब्जर्वेशन। तो यही था, ये 7 पॉइंट्स थे जो मुझे लगे इस गाड़ी के बारे में अब आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ रियलाइजेशन, जो कि मुझे कहीं और से, मतलब फ्यूल टैंक का मुझे पता था, लेकिन उसके अलावा मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता चली इस गाड़ी के बारे में। एंड ऑब्वियसली आपको रिव्यूज़ वगैरह में ना कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताएगा, एक ओनर ही ऐसी चीज़ें बता सकता है, क्योंकि वो उस गाड़ी के साथ रहा है प्रैक्टिकली और उसने वो डेली लाइफ में यूज़ करी है। तो दीज वर माई 7 पॉइंट्स। लेट मी नो अगर आप कोई पॉइंट्स आपको भी रियलाइज़ हुए होंगे, या फिर ओवर द टाइम आपको भी ये पॉइंट्स दिखे होंगे, मतलब सेम थिंग। तो
कमेंट करिए नीचे। एंड इसके अलावा आपको कोई पॉइंट आपको लगता हो कि हाँ यार ये भी है इस गाड़ी में, अगर आप एक सेल्टॉस ओनर हो या फिर आप एक प्लान कर रहे हो बाय करने की ये पर्टिकुलर मॉडल इन द सेकेंड हैंड मार्केट। तो या गाइस दिस वाज माय वीडियो अबाउट द सेल्टॉस की ऑब्जर्वेशन जो आप बोल सकते हैं। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैंने गोल तो ऐसे रखा है यूट्यूब पे कंसिस्टेंट होने का एंड अच्छी अच्छी वीडियोस डालने का। लेट्स सी मैं कितना कर पाता हूँ। मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ ऑब्वियसली खुद से, बट लेट्स सी। एंड या हैव अ ग्रेट हैप्पी न्यू ईयर। आपका साल बहुत अच्छा हो। कीप ड्राइविंग, ड्राइव सेफली। आपको स्पीड एंजॉय करनी है तो आप ट्रैक्स पे आइए, आप सीट बेल्ट लगाइए, आप हेलमेट लगाइए टू व्हीलर पे हैं तो। एंड प्लीज़ रैश ड्राइविंग ना करिए अगर आप नॉर्मल रोड्स पे चल रहे हैं तो। सो विद दिस नोट लेट मी एंड दिस वीडियो राइट हेयर। एंड या हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब टू द चैनल, पीस आउट। तो गाइस बोनस पॉइंट, मान लीजिए अगर आप कहीं कहीं से आप लॉन्ग ड्राइव करके आ रहे हो और आप अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हो ऐसे, ठीक है। तो जैसे मैं अभी अपने घर के नीचे पार्किंग लगा रहा हूँ तो आप इसकी रिवर्स गाइडलाइंस को देख के आप इसको पार्क कर रहे हो और आपने ऐसे पार्क कर दी हो। मान लीजिए आपने बाय मिस्टेक आपने गाड़ी बंद करी, अपने हैंड ब्रेक खींचा, आपने पार्क करी और आपने गाड़ी बंद कर दी, ठीक है। और आपने देखा कि अरे आपकी विंडो तो खुली रह गई, आपको इसको बंद करना है, तो आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कैच क्या है। इसमें ना एक फीचर है जिसमें आप गाड़ी का इग्निशन अगर बंद भी करो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, उसके बाद भी इसके जो पावर विंडोज़ है ना 1-2 सेकंड के लिए वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिव रहते हैं। क्योंकि कंपनी ने ये बहुत सोच समझ के बनाया है कि जैसे कोई ड्राइवर थोड़ी देर बाद गाड़ी बंद कर देता है तो उसके बाद में भी उसको रियलाइज़ हो कि अरे ये तो खुला ही रह गया, मतलब विंडोज़ तो खुली रह गई, तो आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हो। लेकिन जैसे ये देखिए अभी भी ये चल रहा है, मैंने चाबी निकाल दी है ना, चाबी निकाल दी है, फिर भी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड ये पीछे के विंडोज़ के लिए भी काम करता है। तो दिस इज़ अ बोनस फीचर। आई नो डोंट नो कि ये किस में आता है, मतलब कौन सी गाड़ी में आता है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी हैंडी फीचर। जब आप चाबी निकाल के आपको रियलाइज हो कि अरे ये क्या बोलते हैं, इसके विंडोज़ तो अभी भी रोल डाउन या रोल अप हो सकते हैं। और आप चिंता मत करो, हमेशा नहीं होगा ये। आप जब गाड़ी लॉक कर दोगे, गाड़ी की मतलब कुछ एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन रहती होगी 2 या 3 मिनट, उसके बाद क्या बोलते हैं ये विंडोज़ रोल डाउन और ये रोल अप नहीं होते। तो अब जैसे अभी तो ये हो रहे हैं, लेट मी चेक कितनी देर बाद होते हैं, मतलब इसकी विंडो मतलब कितनी देर बाद ये लॉक हो जाती है। और ये को ड्राइवर साइड भी काम करता है एंड रियर विंडो साइड भी काम करता है। तो लेट्स वेट फॉर अ वाइल कि कितनी देर बाद बंद होते हैं, मतलब ये जो विंडोज़ का जो मैकेनिज्म है कितनी देर बाद वो होता है। अगर मैं इसको लॉक कर दूं यहाँ से तो फिर मैं इस पर बैठूँ, हाँ अब देखिए, तो मैं वो टाइम तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन अब जैसे मैंने गाड़ी को लॉक किया फिर मैं लॉक करके वापस बैठा तो अब ये ऑपरेशनल नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी कूल फीचर। तो जो कि मे बी आपको ना पता हो, सो दिस इज़ एन एडेड ऑब्जर्वेशन। तो मैं 3:19 पे गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी का इग्निशन ऑन करके फिर मैंने ऑफ़ कर दिया था, गाड़ी लॉक नहीं करी थी। तो 3:23 पे जाके अब इसकी जो विंडोज़ हैं वो ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, तो जाके जैसा कि आप देख सकते हैं तो गाड़ी अनलॉक्ड है। मैंने भी लॉक अनलॉक नहीं करी है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो मैं भी ये 4 या 5 मिनट का ये वो लेती होगी कि अगर गाड़ी के अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो ये विंडोज़ फिर अपने आप लॉक कर देती है। तो जो मैं आपको टाइम की बात कर रहा था वो है 4 मिनट। 4 मिनट अगर आपने इग्निशन भी बंद कर दिया है और चाबी भी निकाल दी है तो 4 मिनट तक गाड़ी के जो पावर विंडोज़ हैं सारे स्विचेस से ऑपरेशनल रहेंगे। लेकिन फिर 4 मिनट के बाद आप ऊपर नीचे उनको नहीं कर सकते। तो मैं 4 मिनट का आपके पास गैप है कि अगर आप कोई विंडो खुली रह जाती है तो आप उसको बिना चाबी लगाए भी आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसा भी आपकी मर्ज़ी हो। वरना अगर आप गाड़ी लॉक भी कर दोगे तो बाहर से तो और फिर आपके बैठोगे तब तो ऑब्वियसली आप अंदर से वो नहीं छेड़ सकते, मतलब विंडोज़ जो है। तो या गाइस